थैंक यू वेरी मच बच्चे। आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल का मतलब होता क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कंडीशनल का यूज कैसे किया जाता है, कंडीशनल टेंस होता है। कंडीशनल कहते किसको है, कंडीशनल का मतलब क्या होता है। कंडीशनल का मतलब होता है कि डबल क्लॉज, एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पर डिपेंड हो, एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पर डिपेंड हो, वह क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस होता है। तो कंडीशनल सेंटेंस को तीन तरह से यूज किया जाता है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कंडीशनल सेंटेंस का यूज कैसे किया जाता है, तो हेडिंग बनाइए, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंस। हेडिंग बनाओ, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस is used in conditional sentence. Simple present tense is used in conditional sentence. Simple present tense is used in conditional sentence. इसमें मतलब if clause, if clause, if clause और if clause होते क्या है, if clause में एक होता है if clause और दूसरा नॉन इफ क्लॉज। नॉन इफ क्लॉज, नॉन इफ क्लॉज। और एक कंडीशनल को कितने तरीका से यूज किया जाता है। कंडीशनल का मतलब होता है, कंडीशनल कहते किसको है, तो कंडीशनल का मतलब होता है डबल क्लॉज। कंडीशनल का मतलब होता है डबल क्लॉज, मतलब एक क्लॉज, एक सेंटेंस दूसरे पर आधारित हो, एक सेंटेंस दूसरे पर आधारित हो, वह होता है कंडीशनल। इसमें तीन तरह से कंडीशन बनता है। तो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। कॉपी करो, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज इन कंडीशनल सेंटेंस, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में कंडीशनल का यूज कैसे किया जाता है। तो कंडीशनल का मतलब पहले बताइए, कंडीशनल का मतलब होता है डबल क्लॉज। इसमें हम पढ़ेंगे इफ क्लॉज, इफ क्लॉज, इफ क्लॉज होता है, नॉन इफ क्लॉज होता है। इसमें तीन तरह से कंडीशन बनता है, फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। तो मतलब कंडीशनल का मतलब क्या है, डबल क्लॉज। कंडीशनल का मतलब क्या होता है, डबल का मतलब, डबल क्लॉज मतलब एक क्लॉज दूसरे पर आधारित है, मतलब डिपेंडेंट क्लॉज को क्या बोलते हैं, कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं। मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर आधारित होता है, वह क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस होता है। इसमें कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है। मतलब तो पहला कंडीशन कहता है कि आप लोग नोट में लिखना है, कि नोट बढ़ा के लिखना है, नोट में लिखना है, एक साथ, एक साथ दो फ्यूचर का प्रयोग नहीं होता है, एक साथ दो फ्यूचर का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात, अर्थात एक बार, अर्थात एक बार विल आ गया हो तो
दोबारा विल का प्रयोग नहीं होता है। समझो बच्चे, नोट में है कि पहला कंडीशन में है कि एक साथ दो फ्यूचर का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात एक बार विल आ गया हो तो दोबारा विल का प्रयोग नहीं होता है। एक साथ दो फ्यूचर का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात एक बार विल आ गया हो तो दोबारा विल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक बच्चे, एक साथ दो फ्यूचर का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात एक बार विल आ गया हो तो दोबारा विल का प्रयोग नहीं होता है। क्योंकि आपको सेंटेंस जब सिंपल प्रेजेंट में जब कंडीशनल होगा तो दोनों सेंस आपका फ्यूचर का होगा, दोनों क्लॉज क्या होगा आपका फ्यूचर का, दोनों सेंस क्या होगा आपका फ्यूचर का होगा। यदि एग्जांपल में देखो कि यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आप दोनों फ्यूचर है कि नहीं, फ्यूचर है। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इसमें दोनों सेंस क्या है फ्यूचर है। तो कह रहा है कि एक साथ दो फ्यूचर का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात एक बार विल आ गया हो तो दोबारा विल का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब एक सेंटेंस में दो फ्यूचर का प्रयोग कभी नहीं होता है। आपको हिंदी में लगेगा दोनों फ्यूचर है, हिंदी में दोनों फ्यूचर। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, यदि तुम दिल्ली जाओगे तो ताजमहल, यदि तुम दिल्ली जाओगे तो लाल किला देखोगे, यदि तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब इस सेंटेंस में दोनों क्या है, दोनों सेंस क्या है फ्यूचर का है। तो हिंदी में दो फ्यूचर हो सकता है, अंग्रेजी में दो फ्यूचर संभव नहीं होता है ना। तो पहला नोट करा है कि एक साथ दो फ्यूचर का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात एक बार विल आ गया हो तो दोबारा विल का प्रयोग नहीं होता है। पहला कॉन्सेप्ट क्या रहा है, पहला कॉन्सेप्ट फिर समझो कि एक साथ दो फ्यूचर का प्रयोग नहीं होता है। मतलब फ्यूचर का मतलब क्या होगा, विल या शैल। तो एक साथ दो फ्यूचर का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात एक बार विल आ गया हो तो दोबारा विल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नोट नंबर 2 देखिए, नोट आगे, हिंदी में दो फ्यूचर हो सकता है। अंग्रेजी में दो फ्यूचर कभी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में एक सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा सिंपल फ्यूचर का प्रयोग होता है। समझिए आप, नोट नंबर 2 समझिए। नोट नंबर 2 कह रहा है कि हिंदी में दो फ्यूचर हो सकता है, अंग्रेजी में दो फ्यूचर कभी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का और और दूसरा सिंपल फ्यूचर का प्रयोग होता है। मतलब आपको हिंदी में दो फ्यूचर होगा बट अंग्रेजी में दो फ्यूचर संभव नहीं होता। हिंदी में दो फ्यूचर का प्रयोग हो सकता है बट अंग्रेजी में दो फ्यूचर कभी संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा और दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। आपको सेंस दिखा कि दोनों फ्यूचर का है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो दोनों सेंस में क्या लगा दीजिएगा,
दोनों क्लॉज में क्या लगा जाएगा, विल या शैल लगा जाएगा, लेकिन ऐसा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में दो फ्यूचर हो सकता है बट अंग्रेजी में दो फ्यूचर कभी संभव नहीं होता है। उस केस में मतलब एक सिंपल प्रेजेंट का होगा और एक दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। क्लियर हो गया? मतलब फिर से समझो कि नोट नंबर 1 कह रहा है कि एक साथ दो फ्यूचर का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात एक बार विल आ गया हो तो दोबारा विल का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा कह रहा है कि हिंदी में दो फ्यूचर हो सकता है, अंग्रेजी में दो फ्यूचर कभी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का और दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। तीसरा नोट देखो, क्लियर हो गया? नोट कर लिया? आगे देखिए आप, नीचे वाला रहने दे, देखो नीचे वाला रहने, देखो अब नोट 3 लिखिए। नोट 3 इफ का मतलब क्या होता है, यदि। इफ लगा हुआ क्लॉज, इफ लगा हुआ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो इफ लगा हुआ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो आने वाले क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। समझिए, नोट 3 कर रहा है कि इफ लगा हुआ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो आने वाले क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। मतलब फर्स्ट क्लॉज आपका सिंपल प्रेजेंट का होगा तो सेकंड क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। क्लियर हो गया? यदि इफ लगा हुआ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो आने वाले क्लॉज सिंपल फ्यूचर का होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट कह रहा है कि एक साथ दो फ्यूचर का प्रयोग नहीं होता है। यदि इफ लगा हुआ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो आने वाले क्लॉज सिंपल फ्यूचर का होता है। देखो अब इसी का मैं हिंदी में लिखा हुआ, इसी का अंग्रेजी लिख रहा हूं कि इफ लगा हुआ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो आने वाले क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। अब स्ट्रक्चर देखिए कि इफ का मतलब क्या होता है। इफ का मतलब यदि क्या कहा, यदि इफ का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में किया जाए, इफ का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में किया जाए तो आने वाले क्लॉज सिंपल फ्यूचर का होता है। देखो इफ लगा हुआ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट का हो तो आने वाले क्लॉज सिंपल फ्यूचर का होता है। इफ लगा हुआ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो आने वाले क्लॉज सिंपल फ्यूचर का होता है। देखो अब इफ का मतलब क्या होता है, यदि। अब ये जो सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अदर वर्ड, ये किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और ये सेकंड क्लॉज सिंपल फ्यूचर का। तो नोट में लिखा है कि इफ लगा हुआ क्लॉज, इफ का मतलब यदि, इफ लगा हुआ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो आने वाले क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। तो इफ अंग्रेजी में लिख दिए कि इफ लगा हुआ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो आने वाले क्लॉज सिंपल फ्यूचर का होता है। इफ लगा हुआ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो आने वाले क्लॉज सिंपल फ्यूचर का। जब ये क्या है, कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब क्या होता है, डबल क्लॉज। कंडीशनल का मतलब क्या होता है, डबल क्लॉज। मतलब एक सेंटेंस में दो क्लॉज, तो ये फर्स्ट क्लॉज और ये क्या है, सेकंड क्लॉज।
जब सेंटेंस में अगर डबल क्लॉज हो, जब सेंटेंस में दो क्लॉज हो तो स्ट्रक्चर को आप आगे पीछे कर सकते हैं। और इसका जब अंग्रेजी बनाएंगे तो इस सेंटेंस को आप यहां भी रख सकते हैं, सब्जेक्ट विल शैल V1 प्लस अदर वर्ड, और इसको यहां पर रख सकते हैं। V5 प्लस, देखो सब्जेक्ट विल शैल V1 प्लस अदर वर्ड, ई प्लस सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अदर वर्ड। अब यहां पर देखो ये क्या है, इफ। तो इफ का प्रयोग किसके साथ होगा, सिंपल प्रेजेंट ही के साथ लगा, फ्यूचर के साथ नहीं लगाना। इफ का प्रयोग किसके साथ लगाना, सिंपल प्रेजेंट के साथ। तो नोट करें कि इफ लगा हुआ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो आने वाले क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। इसी को अंग्रेजी में लिख दिया कि इफ लगा हुआ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो आने वाले क्लॉज सिंपल फ्यूचर का होता है। जब दो क्लॉज होगा तो सेंटेंस को मतलब स्ट्रक्चर को आप आगे पीछे कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, यदि तुम अंग्रेजी पढ़ोगे तो एसएससी, तो तुम लगा सकते हो, तो तुम एसएससी पास करोगे। देखो यदि तुम अंग्रेजी पढ़ोगे तो तुम एसएससी पास करोगे। अब इस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो का अंग्रेजी नहीं होता है, तुम एसएससी पास करोगे। यहाँ पर तुम छुपा भी दोगे, यहाँ पर सब्जेक्ट छुपा रहता है, हालांकि मैंने लिख दिया, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, यदि तुम अंग्रेजी पढ़ोगे तो तुम एसएससी पास करोगे। देखो डबल क्लॉज हुआ कि नहीं हुआ, फर्स्ट क्लॉज क्या है, यदि तुम अंग्रेजी पढ़ोगे तो तुम एसएससी पास करोगे, दो क्लॉज हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें देखो दोनों क्लॉज क्या है, फ्यूचर का दिख रहा है, दोनों क्लॉज क्या है, फ्यूचर का है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है, अगर रूल पता नहीं है, तो दोनों में क्या लगा दीजिएगा, विल लगा दीजिएगा। लेकिन दोनों में जब विल लगाएंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो रूल कर रहा है कि एक सेंटेंस में दो फ्यूचर संभव नहीं होता। मतलब हिंदी में दो फ्यूचर हो सकता है, बट अंग्रेजी में दो फ्यूचर कभी नहीं, मतलब नेवर यूज का यूज कभी नहीं किया जाता है। तो ये इफ लगा हुआ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो आने वाले क्लॉज किसका होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। एक ही समझो कि हिंदी में कहीं भी आपको दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर आप अंग्रेजी में बनाते हैं, इफ लगा इफ लगा क्लॉज होगा, तो यदि हिंदी में दो फ्यूचर है तो दोनों क्लॉज को फ्यूचर में बनाना सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो रूल क्या कर रहा है कि एक को सिंपल प्रेजेंट में बनाना पड़ेगा और एक को सिंपल फ्यूचर में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ जहां पर यदि लगा होगा उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, और सेकंड क्लॉज किसके साथ आएगा, सिंपल फ्यूचर के साथ होगा। तो इफ लगा हुआ क्लॉज यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो आने वाले क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। अंग्रेजी में हिंदी में दो फ्यूचर हो सकता है, बट अंग्रेजी में दो फ्यूचर संभव नहीं होता है। तो हिंदी में ये क्या लिखा हुआ है, दोनों फ्यूचर है कि नहीं, फ्यूचर है। ध्यान सुना, यदि तुम अंग्रेजी पढ़ोगे तो तुम एसएससी पास करोगे। अब दोनों क्लॉज क्या है बाबू, फ्यूचर है। लेकिन जब इसका अंग्रेजी, तो नोट में लिखवा दिए कि हिंदी में दो फ्यूचर हो सकता है, बट अंग्रेजी में दो फ्यूचर नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, एक को सिंपल प्रेजेंट में और एक को सिंपल फ्यूचर में बनाना पड़ेगा। तो यदि तुम अंग्रेजी पढ़ोगे तो तुम एसएससी पास करोगे। तो इसका यदि का अंग्रेजी क्या होता है, इफ। क्या होता है, इफ लग गया। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है तुम्हारा, यू, इफ यू। अब V1 और V5, तो यू तुम्हारा क्या है, सिंगुलर की प्लुरल, तो V1 की V5, तो V1, तो इफ यू कम टू मी, इफ यू रीड इंग्लिश, यदि तुम अंग्रेजी पढ़ोगे ना, इफ यू रीड इंग्लिश, क्या बच्चे, इफ यू रीड इंग्लिश का मतलब कि यदि तुम अंग्रेजी पढ़ोगे। इफ यू क्या लगा है, गा लगा है, लेकिन यहाँ पर क्या कौन सा फॉर्म आ गया, सिंपल प्रेजेंट लगे, क्या लग गया, सिंपल प्रेजेंट। तो हिंदी में दो फ्यूचर होगा, अंग्रेजी में दो फ्यूचर कभी नहीं होगा।
तो इफ यू रीड इंग्लिश, मतलब यदि तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, इफ यू रीड इंग्लिश, यहां पर क्या लगा देंगे बच्चे, तो के लिए क्या लगा देंगे हम, कॉमा लगेंगे। इफ यू रीड इंग्लिश, तो सेकंड क्लॉज किसमें बनेगा, सिंपल फ्यूचर में। इफ यू रीड इंग्लिश यू विल, क्या लगाएंगे, यू विल पास द एसएससी, ठीक है, पास द एसएससी। यदि तुम अंग्रेजी पढ़ोगे तो तुम एसएससी पास करोगे। इफ यू रीड इंग्लिश यू विल पास द एसएससी। दूसरा एग्जांपल देखो, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें मदद करूंगा। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें, देखो, यदि तुम मेरे पास आओगे, एक क्लॉज, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें मदद करूंगा, डबल क्लॉज हुआ कि नहीं हुआ। तो हिंदी में दो फ्यूचर होगा, तो अंग्रेजी बनाएंगे तो उसका दो फ्यूचर संभव नहीं होगा। तो पहला किसे बनाना पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट में, और सेकंड क्लॉज सिंपल फ्यूचर में। तो यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें मदद करूंगा। इफ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आओगे, इफ यू कम टू मी, आई विल हेल्प यू। देखो जी, आई विल, देखो अब यहां पर मैं क्या है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसका प्रयोग किया जाता है, शैल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब डबल क्लॉज होगा तो विल भी चलेगा, यहां पर कैन भी चलेगा, मे भी चलेगा, ठीक है। इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें मदद करूंगा। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें मदद करूंगा। इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू, इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें मदद करूंगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह के सेंटेंस को आप जो भी, जितना भी सेंटेंस होगा अंग्रेजी में लिखो, है ना। मतलब यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इफ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू, यदि तुम दिल्ली जाओगे तो लाल किला देखोगे। इफ यू गो टू दिल्ली, यदि तुम दिल्ली जाओगे तो लाल किला देखोगे। इफ यू गो टू दिल्ली यू विल सी द रेड फोर्ट, है ना। यदि तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे। इफ यू गो टू आगरा यू विल सी द ताजमहल। यदि तुम पटना जाओगे तो चिड़ियाघर देखोगे। इफ यू गो टू पटना यू विल सी द जू, ठीक है। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो इस तरह से जो भी सेंटेंस होगा आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये पहला कंडीशन हो गया। अब सेकंड कंडीशन देखो, उतर लिया। अब नोट आगे लिखो। नोट 2 कह रहा है, यदि इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाए तो आने वाले क्लॉज
वाले क्लॉज में, आने वाले क्लॉज में वुड प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। देखो अब नोट अगला कर रहा है। देखो अब इसमें क्या था, पहला कंडीशन हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है, सेकंड कंडीशन कर रहा है कि यदि इफ का मतलब क्या होता है, यदि इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाए तो आने वाले क्लॉज में वुड प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है ना, वुड प्लस V1 का। पहला कंडीशन में क्या था कि यदि इफ का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाए तो आने वाले क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। सेकंड कॉन्सेप्ट कर रहा है कि यदि इफ का प्रयोग उस वक्त सिंपल प्रेजेंट में, अब ये क्या है सिंपल पास्ट में, यदि इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाए, यदि इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाए तो आने वाले क्लॉज में वुड प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर देखो क्या कहा, यदि आप इसी का मैं अंग्रेजी लिख रहा हूं, यदि इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट में किया जाए तो इफ लगा देंगे। यदि इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट में किया जाए, यदि इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट में किया जाए तो आने वाले क्लॉज में वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब जब डबल क्लॉज हो गया तो सेंटेंस को आप आगे पीछे कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, फिर इसको उठा करके यहां रख देंगे। इफ प्लस सब्जेक्ट V2 प्लस अदर वर्ड। देखो अब एक इफ का प्रयोग, यदि इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट में तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, यह किस टेंस का होता है, सिंपल पास्ट टेंस का। और तो आने वाले क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। यदि इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाए तो आने वाले क्लॉज में वुड प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर इसी का हिंदी अंग्रेजी लिखा हुआ है कि यदि इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट में, यदि इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट में किया जाए तो आने वाले क्लॉज में वुड प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। जब सेंटेंस डबल क्लॉज होगा तो सेंटेंस को आप आगे पीछे कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, अब किसमें किया जाएगा, सिंपल पास्ट में। यदि तुम अंग्रेजी पढ़ते तो तुम SSC पास करते। देखो अब यदि तुम अंग्रेजी पढ़ते तो SSC पास करते, ये क्या है, सिंपल पास्ट है कि नहीं पास्ट है। देखो यदि तुम अंग्रेजी पढ़ते तो तुम SSC पास करते। यदि तुम अंग्रेजी पढ़े नहीं, ये किसके बात हो रहा है, पास्ट की बात है। यदि तुम अंग्रेजी पढ़ते तो SSC पास करते, ठीक है। तो यदि तुम अंग्रेजी पढ़ते तो SSC पास करते। तो कॉन्सेप्ट कर रहा है कि यदि इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाए तो आने वाले क्लॉज में वुड प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, आने वाले क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब ये जब डबल क्लॉज सेंटेंस को क्या किया, आगे पीछे कर दिए, है ना। तो इफ यू रीड, इसको क्या पढ़ेंगे, लिखाएगा क्या रीड, लेकिन पढ़ेंगे रेड। क्या पढ़ेंगे इसको, V2, रीड का V2 क्या होता है, रेड। इफ यू रेड इंग्लिश, कॉमा लगाएंगे। यू वुड पास द SSC। देखो इफ यू रेड इंग्लिश यू वुड पास द SSC। यदि तुम अंग्रेजी पढ़ते तो तुम SSC पास करते, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो,
यदि तुम यदि तुम यदि तुम दिल्ली जाते यदि तुम दिल्ली जाते तो तुम लाल किला देखते। लाल किला देखते। यदि तुम दिल्ली जाते यदि तुम दिल्ली जाते तो तुम लाल किला देखते। यदि तुम दिल्ली जाते तो तुम लाल किला देखते। अब देखो इफ यू अब जाते इफ यू वेंट टू दिल्ली इफ यू वेंट टू दिल्ली। देखो बच्चे इफ यू वेंट टू गो का मतलब क्या होता है जाना। गो का भी टू क्या होता है गो का भी टू क्या होता है वेंट। गो का भी टू क्या होता है वेंट क्योंकि ये क्या है सिंपल पास्ट। तो गो का मतलब क्या होता है जाना और इसका भी टू क्या होता है वेंट। तो यदि तुम दिल्ली जाते तो तुम लाल किला देखते। इफ यू वेंट टू दिल्ली इफ यू वेंट टू दिल्ली यू वुड सी द रेड फोर्ट। यू वुड सी द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट का मतलब क्या होता है लाल किला। अब देखो इफ यू वेंट टू दिल्ली यू वुड सी द रेड फोर्ट। इफ यू वेंट टू दिल्ली यू वुड सी द रेड फोर्ट। यदि तुम दिल्ली जाते तो तुम लाल किला देखते। ठीक है। अगला एग्जांपल एक और एग्जांपल देखो। यदि तुम आगरा जाते तो तुम ताजमहल देखते। यदि तुम आगरा जाते तो तुम ताजमहल देखते। इफ यू वेंट टू आगरा इफ यू वेंट टू आगरा you would see the ताजमहल। यदि तुम आगरा जाते तो तुम ताजमहल देखते। इफ यू वेंट टू आगरा यू वुड सी द ताजमहल। अब इस तरह के सेंटेंस को आप जितना सेंटेंस होगा अंग्रेजी में सिंपल पास्ट में अंग्रेजी में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें पढ़ाते। यदि तुम पटना जाते तो चिड़ियाघर देखते। यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें मदद करता। यदि तुम अंग्रेजी पढ़ते तो एसएससी पास करते। तो इस सिंपल पास्ट मतलब नोट डू कर रहा है मतलब फर्स्ट कंडीशन हो गया और सेकंड कंडीशन है ना। तो पहला सेकंड कंडीशन समझ में आ गया ना। फिर से समझ लो कि यदि इफ का प्रयोग समझो यदि इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाए यदि इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाए तो आने वाले क्लॉज में वुड प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। इसी को मैंने अंग्रेजी में स्ट्रक्चर बना दिया कि यदि इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाए तो आने वाले क्लॉज में वुड प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। अब डबल क्लॉज हो गया। जब डबल क्लॉज होगा तो सेंटेंस को आगे पीछे कर सकते हैं। एग्जाम्पल है कि यदि तुम अंग्रेजी पढ़ते तो तुम एसएससी पास करते। इफ यू रीड इंग्लिश यू वुड पास द एसएससी। यदि तुम दिल्ली जाते तो तुम लाल किला देखते। इफ यू वेंट टू दिल्ली यू वुड सी द रेड फोर्ट। यदि तुम आगरा जाते तो तुम ताजमहल देखते। इफ यू वेंट टू आगरा यू वुड सी द ताजमहल। ठीक है बच्चे, कॉपी कर ली इतना। तो दो कंडीशन समझ में आ गया ना। अब इकट्ठे मैं आपको थर्ड कंडीशन है ना मतलब एक कंडीशन में और बच गया। ठीक है, तो एक कंडीशन आपको सेकेंड वीडियो में देंगे। ठीक है।